साथियों, गेहूं का उत्पादन 30-35 कुंटल प्रति एकड़ कैसे हो। गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले कैसे निकलें, गेहूं की फसल में पीलापन कैसे दूर करें, इसके लिए मैं आज उन्नतशील प्रजातियों का चयन, खाद्य एवं उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण एवं सिंचाई प्रबंधन इत्यादि विषयों पर A to Z जानकारी देने वाला हूँ। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृषि दर्पण में। मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परिनिदेशक कृषि विभाग। नमस्कार साथियों, हम चलते हैं सबसे पहले भूमि की तैयारी। इसमें पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 2-3 जुताई कल्टीवेटर से या फिर रोटावेटर से भूमि की तैयारी करके मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। यदि धान की कटाई के बाद हमें गेहूं की बुवाई करनी है तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया को खेत में उसमें जुताई से पहले फेंक देना चाहिए ताकि धान के ठूंठ अच्छी तरह सड़ जाएं। अब हम बात करते हैं भूमि शोधन की। साथियों, भूमि शोधन के लिए हमें 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 20 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला करके 1 सप्ताह तक छायादार जगह में रखकर तैयार करें तथा अंतिम जुताई पर मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे फफूंदी जनित रोगों का खामियाजा हो जाता है। साथियों, हम बात करते हैं बुवाई के समय की। गेहूं की बुवाई समय से करनी चाहिए। मुख्य फसल की बुवाई का समय 1 से 30 नवंबर है। यदि आप दिसंबर में गेहूं की बुवाई करते हैं तो स्वाभाविक रूप से नवंबर की तुलना में 3-4 कुंतल प्रति एकड़ जो उपज घट जाती है। इसी तरह यदि आप बुवाई जनवरी में करते हैं तो फिर 3-4 कुंतल उपज प्रति हफ्ते के हिसाब से घटती जाती है। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि गेहूं की बुवाई समय से ही करें। साथियों, हम बात करते हैं प्रजातियों के चयन का। चालू वर्ष में गेहूं की समय से बुवाई के हेतु DBW 303 या कर्ण वैष्णवी, दूसरी वैरायटी श्री राम सुपर 303, तीसरे नंबर की प्रजाति DBW 332 या कर्णादित्य, चौथे नंबर की HI 8759 या पूसा तेजस एवं चौथी वैरायटी जो है DBW 187 जिसको कर्ण वंदना भी कहते हैं, ये सर्वोत्तम है। इनकी विस्तार से जानकारी हेतु मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अलग से बनाया है, आप जाकर के उसकी इनकी विशेषता देख सकते हैं। साथियों, हम बात करते हैं बीज शोधन की। बुवाई से पूर्व घर पर ही सबसे पहले हमें 100 दानों को लेकर के 10 से 12 घंटे भिगो करके और टाट में लपेट करके उसका जर्मिनेशन टेस्ट कर लेना चाहिए। यानी जितने 100 में से दाने उगे हैं वही जर्मिनेशन परसेंटेज है। बीज को थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से या कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको शोधन कर लेना चाहिए। साथियों, संभव हो तो एजोटोबैक्टर एवं PSB से भी हमें बीज उपचारित करना चाहिए। यदि हमारी फसल में दीमक का प्रकोप होता है तो 2.5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से क्लोरोपाइरीफास से भी बीज का शोधन करना आवश्यक है। ऐसा करने से आपको दीमक का प्रकोप फसल में नहीं होगा। ध्यान ये रखना है कि बीज शोधन में हमें FIR यानी पहले फंजीसाइड से, इसके बाद इंसेक्टिसाइड से, उसके बाद एजोटोबैक्टर और PSB से उपचारित करना है। साथियों, हम बात करते हैं बुवाई की विधि की। बुवाई कोशिश करना चाहिए कि बढ़िया बेहतर परिणाम जो है सीडल से ही होते हैं। अब समय से बुवाई है तो हमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 4-5 सेंटीमीटर एवं गहराई 4-5 सेंटीमीटर रखते हैं। विलंब की दिशा में साथियों पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम करके हमें 15 से 18 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4-5 सेंटीमीटर तथा गहराई हमें जो है 4-5 सेंटीमीटर रखना उचित रहता है। साथियों, हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। पहली कोशिश करें खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग हमें मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के अनुरूप ही करें। संस्तुत मात्रा में NPK की मात्रा प्रति हेक्टेयर 120 N, 60 P और 40 K रखना उचित रहता है। उर्वरकों की उपलब्धता के आधार पर हमें प्रति एकड़ उर्वरकों की आवश्यकता इस प्रकार होगी। यदि हम DAP द्वारा पूर्ति करते हैं तो DAP 1 एकड़ में 55 से 60 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ डालते हैं। दूसरा मिश्रण यदि हमारे पास NPK 12-32-16 वाला है और उससे पूर्ति करनी है तो NPK की मात्रा 55 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ बुवाई के समय प्रयोग करते हैं। साथियों, तीसरा हमारा जो कम्बिनेशन है उसमें सिंगल सुपर फास्फेट के द्वारा पूर्ति करनी हो तो SSP की मात्रा 120 से 130 किलोग्राम प्रति एकड़, यूरिया 25 किलोग्राम प्रति एकड़ और म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाना उचित रहता है। चौथा कम्बिनेशन है हमारे पास ये सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उससे पूर्ति करें तो 40 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद
30 किलोग्राम डायमोनियम फास्फेट और 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास। साथियों इनमें से चारों में से जो कम्बिनेशन आपको सुविधा लगे किसी भी कम्बिनेशन का आप प्रयोग करेंगे तो फसल की आवश्यकता के अनुरूप उर्वरकों की पूर्ति हुई। इसके साथ साथ हमें प्रति एकड़ 10 किलोग्राम गंधक और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% वाली इनको इनसे अलग खेत में फेंकना मतलब उचित रहता है। साथियों अब हम बात करते हैं गेहूं में अधिक कल्ले कैसे बने, क्या करें। सामान्य तौर पर गेहूं की बुवाई ज़मीन से 5 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं। ज़मीन से और बीज के बीच में 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक फूली हुई रचना होती है जिससे जड़ें एवं कल्ले बनते हैं। जितनी मात्रा में जड़ें एवं कल्ले बनेंगे उतना ही हमें बेहतर उत्पादन होगा। साथियों इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला काम यह है कि सिंचाई हमें पहली सिंचाई CRI स्टेज पर करें। यह समय से बुवाई हेतु 21 से 25 दिन पर तथा विलंब से बुवाई हेतु 25 से 28 दिन पर आती है। दूसरा काम हमें सिंचाई के बाद हमें 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। तीसरा काम साथियों क्या करना है कि हमें जो है 125 ग्राम चिलेटेड जिंक प्लस 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 500 ग्राम मैग्नीज सल्फेट तथा 2 किलोग्राम यूरिया इसका फोलियर स्प्रे करना है। साथियों ये बाज़ार में जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण मिलता है और इसको हम यूरिया के साथ मिला करके भी खेत में ड्रॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। साथियों अगली बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। चौरी एवं सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने हेतु फसल की 25 से 30 दिन की अवधि यानी सिंचाई के तुरंत बाद पैर सहने लगे उस समय हमें जो है मेट्रीब्यूजन 75% WP 100 ग्राम प्रति एकड़ अथवा सल्फोसल्फ्यूरान 75% WP प्लस मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 5% इसकी 16 ग्राम की एक यूनिट जो है सब 120 से 150 लीटर पानी में मिला करके हमें छिड़काव करने से खरपतवारों का संपूर्ण खामियाजा हो जाता है। साथियों अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। पहली सिंचाई हमें CRI स्टेज पर यानी समय से बुवाई है तो 21 से 25 पर और लेट से बुवाई होने पर हमें 25 से 30 दिन पर ये CRI स्टेज आती है तो इस पर हमें पहली सिंचाई CRI स्टेज पर करनी है। उसके बाद हर एक 20 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई करते रहना उचित रहता है। साथियों सिंचाइयों की संख्या जो है मिट्टी की किस्म के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि मटियार मिट्टी चिकनी मिट्टी है तो हमें कम पानी लगाने की आवश्यकता होती है और यदि हमारी मिट्टी बलुअर रेतीली तो फिर हमें थोड़ी पानी सिंचाइयों की संख्या ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। साथियों अब बात करते हैं कि प्रत्येक सिंचाई के बाद हमें उर्वरक एवं कीटनाशियों का क्या मतलब प्रबंधन करना है। प्रथम सिंचाई के बाद 40-45 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट इसकी टॉप ड्रेसिंग करें। दूसरी सिंचाई के बाद 40 से 45 किलोग्राम यूरिया प्लस 5 किलोग्राम इफ्को की सागरिका का इसका टॉप ड्रेसिंग करें। तीसरी बात जो है जब हमारी फसल लगभग 55 से 60 दिन की हो जाए उस समय हमें जो है 300 ग्राम साफ जिसमें कॉन्टैक्ट एवं सिस्टेमेटिक फंजीसाइड होते हैं प्लस क्लोरोपायरीफास 500 ml इसका बढ़िया तरह छिड़काव करते हैं। ऐसा करने से हमारी फसल में मतलब कीटों का प्रकोप नहीं होगा और पत्तियों पर फंगस जनित बीमारियों का भी आक्रमण नहीं होगा। साथियों अब हम बात करते हैं गेहूं में पीलापन है या पीलापन नहीं आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसमें पहला तरीका तो ये है कि हमें NPK 19-19-19 इसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ हमें स्प्रे करना है। साथियों इससे थोड़ा दिन बाद यानी 1 हफ्ते बाद हमें जो है 0-52-34 इसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करनी है। ये 0-52-34 वाला अगर बाली बनते समय करेंगे तो हमें बालियों में दाने अच्छे बनेंगे और पैदावार भी अच्छी बनेगी और मतलब पैदावार भी बढ़ेगी। साथियों अगली बात आती है कि यदि किसी तरीके से हमारे गेहूं में बढ़वार ज़्यादा हो रही है और हमें गिरने की संभावना है तो क्या करें। उसके लिए साथियों PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इसकी मात्रा ल्यूशन या फिर चमत्कार दोनों में से किसी में से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करने से हमारी फसल पर गिरने की संभावना नहीं रहती है और जो है पैदावार अच्छी होती है। साथियों मैंने आपको जो ये सारी विधाएं बताई हैं इनको यदि आप अपनाएंगे तो आपको गेहूं का बहुत ही बेहतरीन उत्पादन प्राप्त होगा। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। यदि मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में इसी तरह के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथियों जय जवान